हेलो बुक नर्ड्स। ये है बुक नर्ड्स हिंदी का पॉडकास्ट और आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म और साइंटिफिक एनालिसिस के लेखक नूतन तवाकले से। हेलो सर। हेलो, नमस्कार रंजना। हाउ आर यू? सर मैं बढ़िया कैसी हूँ, हैं आप आप? कैसे हैं? सर काफी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत बेड। हाँ हाँ। और सर आपकी ये जो किताब है ये सनातन धर्म से संबंधित है, तो फिर आप इसके हम्म बारे में कुछ ओवरव्यू देना चाहेंगे? हम्म। इसी अभी तक जैसी सनातन धर्म के विषय में लोगों की धारणाएं हैं, तो वो केवल वहां तक सीमित हैं कि भाई हमने पूजा कर ली, घर में मंदिर चले गए या तीर्थ पे चले गए, या फिर अ, अ, आरती कर ली, या फिर दिवाली मना ली, होली मना ली। अभी तक जो सनातन धर्म है वो इसी तक जो है सीमित है। बट लेकिन जो इसका इसकी पावर जो है ना, जो जो अभी भारतीय समाज कर रहा है, वो इसके टोटल संपूर्ण ज्ञान का मतलब मैं आपको बताऊं कि 1% भी नहीं है। जो इसका वास्तविक ज्ञान है सनातन धर्म का, और वर्तमान में जिस तरह से ये इसका पालन हो रहा है, वो इसके वास्तविक ज्ञान से का 1% भी नहीं है। तो ये इतना शक्तिशाली है जो सारा ज्ञान है, कि इससे अगर इस ज्ञान को आप अर्जित करें, तो आप इससे क्या नहीं कर सकते जीवन में, मतलब क्या उपलब्धियां आप नहीं कर सकते, जो कि लोगों को अभी पता नहीं है। तो जो ये किताब है, ये जो है, ये पहले तो इसमें पूरा जो हमारा आधार है, किस आधार पे सनातन धर्म मतलब इसका आधार क्या है सनातन धर्म का। तो पहले तो ये वो पूरा इसका विवरण देती है किताब। उसके बाद जो है, जो सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, ये जी। उनके ऊपर जाती है। और जो अपने वास्तविक जीवन में आप किस तरह से सनातन धर्म से आप लाभ उठा सकते हैं, आप किस किस तरह से, आप किस प्रकार उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, उसकी डिटेल हमारे थर्ड सेक्शन में है। और इसका एक सेकंड सेक्शन है जो कि मानव बुद्धि के विषय में है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मालूम, जो आम जनमानस है, कि वास्तविकता यह है कि ये आपकी बुद्धि को ऊपर उठाने के लिए है। जो जितना भी ज्ञान है और जितना भी सनातन धर्म की इसकी प्रक्रियाएं हैं, ये सब मानव बुद्धि को एक तो ठीक करने के लिए, और किस तरह से बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता। वैसे तो सब सब बुद्धिमान है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो है बुद्धिमत्ता, वो धूल से ढकी हुई है जैसे कहा जाता है। तो वो किस तरह से हटाई जाए और आगे कैसे चला जाए। तो जैसे ही आपकी बुद्धिमत्ता और बेटर होनी आरंभ हो जाती है, तो आपका जीवन वैसे ही सुधरने लगता है। समझे सर आप? अभी अभी तो आपने ये सारा का सारा जो है, ये इस पुस्तक में मैंने डिस्क्राइब किया है, विच इज दिस सनातन धर्म कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस। ओके। सर अभी अभी आपने कहा कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत, तो इस बारे में हम्म ज्यादातर लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। तो फिर आप हम्म बताएं कि सनातन धर्म धर्म के जो मूल सिद्धांत है वो है क्या? हम्म। देखिए, ये सबसे बड़ी जो अज्ञानता भारतीयों में, स्पेशली हिंदुओं में है, कि उन्हें जो है सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का ही मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो जब तक मूल सिद्धांत
फॉलो नहीं होंगे, जब तक आप मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, तो आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं, जितनी भी वैदिक प्रार्थनाएं हैं, वो सब निष्फल रहेंगी। तो ये जो इसके मूल सिद्धांत हैं, जो कि 5 सिद्धांत हैं, जब तक कोई भी व्यक्ति इन 5 सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी समस्त प्रार्थनाएं वो निष्फल होंगी। और ये वेदों से ही है, ये ज्ञान जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये वेदों से है, ना कि, और ये हमारी मनुस्मृति में क्लियरली लिखा हुआ है कि मूल सिद्धांत का पालन, सबसे पहला धर्म जो है वो मूल सिद्धांतों का पालन है। अब मैं मूल सिद्धांतों पर आता हूँ। इसी पहला मूल सिद्धांत है सत्यमेव, सत्य का पालन। जैसे आप, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर क्या लिखा है? सत्यमेव सत्यमेव जयते। जयते। राइट। तो ये जो है, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये जो है एक, ये वास्तविकता है। और ये सबसे पहला सिद्धांत है कि मानव को जो है अ, सत्य का पालन करना चाहिए और सत्य का अनुसरण करना चाहिए। मतलब मैं आसान भाषा में समझाऊंगा कि हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। और जो चीज वास्तविकता में सत्य है, उसी के पीछे चलना चाहिए। जो झूठ है, जैसे आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो नई जनरेशन है, छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये सिद्धांत ही इतना शक्तिशाली है कि अगर इसी सिद्धांत का आप जीवन में पालन करने लगेंगे, तो आपके जीवन में अपने आप असीमित शक्तियां आ जाएंगी। ये इतना पावरफुल है। और इसीलिए आप आपको ध्यान होगा, जैसे श्री सत्यनारायण की कथा की जाती है हिंदुओं में, तो आजकल तो ये रिचुअल बन के रह गई है। तो वास्तविक इसका जो मूल है वो यही है कि सत्य का पालन जीवन में करना वो बहुत आवश्यक है। अच्छा, दूसरा सिद्धांत आता है अहिंसा का पालन। अब अहिंसा की भी डेफिनेशन जो है वो गलत समझी हुई है सबने। जो कि हमारे जो महात्मा हुए थे, उन्होंने बता दी थी कि अहिंसा जो है वो नॉन वायलेंस है। तो अहिंसा जो है, इट इज नॉट, ये नॉन वायलेंस नहीं है। अहिंसा का वास्तविक जो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इनोसेंट, जो निर्दोष प्राणी हैं, उनको ना तो सताना और ना ही उनकी हत्या करना। ठीक है। तो जी। वास्तविक, जो वास्तविक अहिंसा का सिद्धांत है वो है निर्दोष प्राणियों को ना तो सताना और ना ही उनको मारना। और ये नहीं है कि नॉन वायलेंस, कि भाई कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, दैट इज नॉट, वो अहिंसा की परिभाषा नहीं है। जो कि आजकल पूरे दुनिया में गलत समझी गई है। और जब समय आता है, जैसे भगवान राम ने पहले रावण से युद्ध किया, पहले उसे समझाया, लेकिन जब उसकी समझ में नहीं आया तो भगवान राम ने भी हिंसा करी। कि उन्होंने वो हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहे रावण के आगे, उन्होंने हिंसा करी क्योंकि उसने अधर्म का पालन किया। और अधर्म क्या है? ये 5 सिद्धांतों का पालन नहीं करना। तो उसने जो है अधर्म फॉलो कर रहा था, तो इस कारण उसका वध किया, तो हिंसा की। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अ, कितने राक्षसों को मारा, क्योंकि वे अधर्म का पालन कर रहे थे। अधर्म मतलब जो कि ये 5 सिद्धांत के विपरीत है। उसके बाद आगे आऊंगा मैं उसके ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने कंस का भी वध किया। और वध किया, उसे मतलब समझाया पहले, लेकिन वो समझ में जब नहीं आया तो उन्होंने भी हिंसा करी। तो
मूलतः इसका अहिंसा का सिद्धांत ये है, ये नहीं है कि कोई भी हिंसा मत करो। वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा का सिद्धांत है कि निर्दोष प्राणियों की ना तो सताना, ना ही उनकी हत्या करना। अब तीसरा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य में भी लोग ये समझते हैं कि आपको किसी भी आयु में यौन संबंध नहीं बनाना, बट ये ये नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का वास्तविक इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि अ, विवाह से पहले यौन संबंध ना बनाना। और आप जानते ही हैं कि आजकल जो हिंदू समाज है कितना भटक चुका है, स्पेशली यंग जनरेशन। तो ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है वो कहता है कि आपको विवाह से पहले यौन संबंध नहीं बना। अब चौथा सिद्धांत क्या है, वो है चोरी ना करना। मतलब यानी कि छोटी से छोटी चीज, जैसे जो शास्त्रों में दिया हुआ है कि जो सरसों का दाना है उससे छोटा क्या होगा, उसकी चोरी भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जी। अ, अगले जन्मों में उसका कई गुना आपको फिर लौटाना पड़ेगा, वो ऋण हो जाएगा आपके ऊपर। जो भी किसी ने कोई भी चोरी करी तो वो ऋण हो जाता है, और वो उसको कई जन्मों तक कई प्रकार से उसको चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सिद्धांत है। और पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह, कि भाई दूसरों की संपत्ति ना हड़पना। तो जैसे आजकल भारतीय समाज में भी इतना हो रहा है कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी संपत्ति हड़पने में लगे रहते हैं लोग, सरकारी संपत्ति हड़पने में लगे रहते हैं। तो और ये है कि किसी की भी कोई भी संपत्ति ना हड़पना, दैट इज द सिद्धांत। और इसके पीछे रीजन क्या है, वो ये है कि अगर आपके मन में ये आ जाएगा कि भाई मैं उसकी ये संपत्ति हड़प लूं, मैं उसकी वो कर लूं, तो आप अपना कर्म करना बंद कर देंगे और आपकी प्रगति रुक जाएगी। जब आपके किसी के मन में ये आ जाता है कि मैं तो ये हड़प लूंगा मुझे वो मिल जाएगा, तो वो अपना कर्म करना बंद करे तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो ये जी। पांच सिद्धांत हैं, और अगर आप इनका विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये पांचों सिद्धांत मानवता के सिद्धांत हैं। जो जी सनातन सर। धर्म के पांच मूल सिद्धांत हैं ये मानवता के भी सिद्धांत हैं, जिनका कि पूरे विश्व में कोई आजकल पालन नहीं कर रहा। और इसी कारण पूरे विश्व में इतनी उथल पुथल है, इतनी वो मतलब आप जानते ही हैं कितनी उथल पुथल चल रही है आज। जी जी। तो ये अ, बेसिकली मूल सिद्धांत है। और सबसे बड़ी बात कि इन मूल सिद्धांतों का पालन के बिना आपकी समस्त प्रार्थनाएं बेकार हैं। दे आर मतलब निष्फल हैं, उनका कोई फल नहीं मिलेगा। आप तीर्थ पे जाएं, मंदिरों में जाएं, प्रार्थना करें, जो भी करें, तो उनका फल नहीं मिलेगा। और ये क्लियरली मनुस्मृति में श्लोकों में लिखा हुआ है। वो मैंने इसमें भी, इस वाली पुस्तक में भी बताया है। सर अभी आपने मनुस्मृति की बात की है तो मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे सनातन धर्म के बारे में जिस तरह से लोगों के बीच मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसे सही से समझने के लिए वेदों और उपनिषदों का पाठ कितना जरूरी है? देखिए इसी इसमें जो हमारे ग्रंथ हैं, तो अब जैसे गीता है, सपोज हम गीता को ही लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। तो अगर आप उसको बैठ के उसका पाठ कर लेंगे पूजा में बैठ के, तो उसका कोई फायदा नहीं है। गीता का फायदा तब है जब आप उसके एक एक श्लोक का अर्थ समझें, वास्तविक अर्थ समझें, मूल अर्थ समझें, और उसका पालन करें, उसके ऊपर चलें। ठीक है। जी तो हम मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।
तो जितना भी उनमें ज्ञान है वो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला तो है कि जिसमें कि ज्ञान बताया गया है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण है। उसको भी, रामायण को भी सिर्फ पाठ कर लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। रामायण में जो बताया गया है उसका अपने जीवन में पालन करेंगे तब कुछ होगा। ठीक है। एक जी। भाग तो ये है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी हैं जिनका कि पढ़ के समझना आवश्यक है, ना कि सिर्फ पाठ कर लेना। ठीक है। अच्छा, दूसरा भाग क्या है? वो है हमारे साधनाएं और स्तोत्र। वो आते हैं, हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं सनातन धर्म की। तो उसमें पाठ जरूरी है। जो जी। पूजा में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो उसमें उन संस्कृत स्तोत्रों का पाठ आवश्यक है। उसका अर्थ समझेंगे वो भी आवश्यक है। बट उनका जो लाभ मिलेगा वो उसका मतलब समझने से नहीं मिलेगा, वो उसका पाठ करने से मिलेगा। तो जो पूरे हमारे ग्रंथ हैं उनको दो विभागों में हम बांट सकते हैं। तो एक तो है जिनका आपको पढ़ के समझना चाहिए। आप, जरूरी नहीं है कि आप पूजा में बैठे वहां बैठ के पढ़ें। आप आराम से जैसे भी पढ़ के उनको समझना आवश्यक है। और दूसरा पार्ट है उनका पाठ, जो कि पूजा में किया जाता है, वो जो प्रक्रियाओं में आ जाता जी। सर, जैसे कि अभी का जो समय है इस बारे में तो आप जानते ही हैं कि बहुत उथल-पुथल है सब जगह, और ऐसे में जो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो विशेषताएँ हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना कितना आवश्यक हो जाता है? है। आज इसी वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हैं विश्व की, आप कोई सी भी समस्या उठा लें, चाहे वो भारत में है चाहे किसी किसी भी देश में है, तो वो समस्या सबसे पहले तो इसीलिए है कि भाई हम ये जो मानवता के पांच सिद्धांत हैं इनका कोई पालन नहीं कर रहा। तो जब इन सिद्धांतों का ही पालन, जो मानवता के सिद्धांतों का ही पालन नहीं होगा, तो समस्या तो आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो इनका जो मूल कारण है वो ये है कि जो ये जो मूल पांच सिद्धांत हैं इनको कोई भी, और भारत में भी कोई फॉलो नहीं करता। ये पांच सिद्धांतों का कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है आजकल, सब अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, जी। जो जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो कि पूरा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की कॉपी है, वो हमें क्या सिखा रहा है? वो हमें सिर्फ धन कमाना सिखा रहा है। आप इस चीज को समझें। जो जी। आज का एजुकेशन सिस्टम है वो हमें धन कमाना सिखा रहा है, केवल धन। वो समझते हैं कि आपने धन कमा लिया तो बस हो गया आपका, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। परंतु ऐसा नहीं है। फिर भी समस्या आ रही है। इतना धन है, अमेरिका में इतना धन है लोगों के पास, वहां की सोसाइटी क्यों बिखर रही है, क्यों टूट रही है, वहां के परिवार क्यों टूट रहे हैं? तो वो ज्ञान जो है वो धन से सॉल्व, मतलब वो समस्याएं जो हैं वो धन से आप उनका समाधान नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। वो उन समस्याओं का समाधान केवल सनातन धर्म में ही है। दुनिया में कोई अन्य धर्म नहीं है जिसमें ये सिद्धांत हो और इतना ज्ञान हो। जी। तो अपने जीवन की समस्याएं यदि सुलझानी है तो अ, इन सनातन धर्म को तो, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है किसी के पास। दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। इसका इसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म वर्तमान समय, आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। और इस जो मेरी ये जो नई किताब है, इसमें मैंने इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करा है। जैसे ये पूरा जो है, अगर जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मैं इसकी डेप्थ में गया हूँ।
ये पूरा वैज्ञानिक है। इसमें कहीं भी वैज्ञानिक वो नहीं है, जादू वादू ये कुछ नहीं है। देयर इज नो मैजिक, देयर इज नथिंग हियर, इट इज ऑल साइंटिफिक। इसमें कोई इस तरह की चीजें नहीं है। अंग्रेजों ने बनाई हुई मैजिक बैंड्स, जैसे हैरी पॉटर पढ़ के कि मैजिक कर दिया उसने, वो घुमा दी छड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है सनातन धर्म में, कुछ भी नहीं है ऐसा। इट इज ऑल कंप्लीटली साइंटिफिक, जो कि मैंने अपनी इस पुस्तक में बताया है। जी। जी। सर, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सनातन धर्म है ये सभी धर्मों का मूल है। तो जैसे ये जैन धर्म है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तो फिर ये सनातन धर्म से कैसे कनेक्टेड है, कैसे संबंधित है? हाँ, तो देखिए इन सब का जो आधार है वो सनातन धर्म है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म की समस्त ज्ञान में जाएंगे तो ये इतना विस्तार से है, इतना विस्तार से है कि पूरा समझना तो किसी के लिए भी एक जीवन में संभव है ही नहीं। तो इसको सरल बनाने के लिए सबसे पहले तो बौद्ध धर्म आया। तो उन्होंने कुछ साधनाएं सनातन धर्म से ली, और जो बौद्ध धर्म के भी जैसे मूल सिद्धांत हैं वो वही हैं जो सनातन धर्म के सिद्धांत। उन्होंने वही साधनाएं ली, चार पांच साधनाएं उनकी विशेष साधनाएं हैं, उन्होंने वही साधनाएं ली और उनके ऊपर फिर बौद्ध धर्म आगे चला। ठीक है। तो उसका जो सोर्स है वो सनातन धर्म ही है। लेकिन सनातन धर्म में है हजारों लाखों साधनाएं। अब वो सारी समझना करना वो किसी के लिए संभव नहीं है। तो बौद्ध धर्म जो बना वो इस कारण बना कि उन्होंने कुछ जो इसके साधनाएं उनको प्रैक्टिसेस हैं उनको उन्होंने अ, अलग से जो है इसका एक पूरा निरूपण करके उन्होंने ये सेक्ट चलाया। ठीक है। इसी तरह से जो जैन धर्म है वो मूलतः दो या तीन साधनाएं हैं, वो भी सनातन धर्म से ही, जिनके ऊपर वो आगे वो चलते हैं, क्योंकि वो बेसिक जो है साधना है जिन पे जो कि आवश्यक है, और उन्हीं से ही काफी जीवन में आप चेंजेस ला सकते हैं। तो ये इसी इसी कारण की। अच्छा, अब आप उसमें जाए जैसे सिख धर्म में जाएंगे, वो भी अब आप देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उसमें कितनी बार भगवान गुरु नानक ने जो है राम का नाम लिया है। उन्होंने कितनी बार बोला है कि राम का नाम जप करो। तो उसका भी मूल जो आधार है वो सनातन धर्म ही है। लेकिन उसको जी। जनमानस के लिए सरल बनाने के लिए तो ये अलग अलग कुछ पंथ बने, परंतु मूलतः वो सनातन धर्म ही है, उससे अलग नहीं है। जी। सर, अब समय हो चला है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को एक बार अपने पुस्तक का कवर दिखा दें जिससे वो उन्हें ढूंढने में आसानी हो सके। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये है सनातन धर्म अ कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस। ये सर की किताब है, सनातन धर्म कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस। इसे जरूर पढ़ें आप सब, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसमें जो हमारा धर्म है उसके विषय में बहुत ही गहराई से बात की गई है। जैसा कि सर ने अभी थोड़ा सा बताया, तो वो तो एक छोटी सी बातचीत थी। और पुस्तक पढ़ने के बाद आपको इसकी गहनता का आभास जरूर होगा। और सर, आप हमारे इसमें दर्शकों को। हाँ। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी अभी करने जा रहा हूँ। और एक्चुअली जो मेरे माइंड में है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं मेजर, उन सब में इसकी मैं ट्रांसलेशन करूँ। और क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और तो इसलिए मैंने सबसे पहला जो इसका संस्करण है वो अंग्रेजी में निकाला है। अब मैं इसके हिंदी अनुवाद भी निकालूंगा, जो कि आम जनमानस को मतलब हाँ हाँ, सरलता बिल्कुल से बिल्कुल। समझ में आ जाए। हम्म, जी। क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग तो हिंदी भाषी ही हैं, तो फिर उन्हें भी तो। बिल्कुल और बिल्कुल।
बिल्कुल। और उनकी ही चीज है, उनके ही बारे में बात की गई है, उनका ही इतिहास बतलाया हम्म। गया है, तो फिर जरूरी है हाँ कि उनकी भाषा में इसे उपलब्ध कराया जाए। हाँ, और विशेषकर मैंने क्यों अंग्रेजी में पहला निकाला है, क्योंकि जो जो हमारा आम जनमानस है वो फिर भी बहुत धार्मिक है, और उनको फिर भी संस्कारों द्वारा और कई चीजों का ज्ञान है। लेकिन जो पढ़ लिख गए हैं, जो कि अ, जिन्होंने ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली है, वो पाश्चात्य जगत के इतने तरफ चले गए हैं कि उनको पहले समझाना आवश्यक है। तो इस कारण मैंने ये पहले अंग्रेजी में निकाली, अब मैं हिंदी में भी इसको इसका संस्करण निकालूंगा। सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ किताबी सलाह देना चाहेंगे, जैसे आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी और उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि ये जनमानस की आम समस्या रहती है कि भाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ से समाप्त करें। जी। तो सारे ग्रंथों को पढ़ना तो संभव है ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे अ, महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मैं मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ श्रीमद् भागवत गीता। तो अब वो आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, गीता प्रेस की बहुत इसमें पुस्तकें हैं, उसमें जैसे साधक संजीवनी है, या गीता प्रेस की कोई सी भी आप ले लें, तो वो उसको डिटेल में पढ़ें और उसको समझें। उससे वो भगवान कृष्ण ने उसमें बताया है कि ये समस्त ग्रंथों का सार है, जो श्रीमद् भागवत गीता है। जी। लेकिन वो भी कई लोगों की मतलब समझने में उसको काफी समय लगे, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप ये वाली पुस्तक पढ़ लेंगे, तो उससे आपको बहुत गहराई में बहुत चीजें वर्तमान समय के हिसाब से आपको इसका ज्ञान होगा, और समझ में सरलता आ से जाएगा। ज्ञान हो जाएगा। जो जितनी गूढ़ चीजें मैंने ग्रंथों में से निकाल के इसमें बताई हैं, तो उसका ज्ञान होगा ग्रंथों का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ ये सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।